नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन और साथ ही साथ कल ही बन रहा है सर्वाधिक सिद्धि योग। अगर आप परेशान हैं, बहुत दिनों से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, जीवन में आपकी बहुत ज्यादा कष्ट है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आटे की कुछ गोलियां लेनी हैं, जिससे छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी तकलीफें होंगी वो दूर होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको आटे से करना है। अब आप सोचेंगे कि आटे से करने से उपाय से हमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहला फायदा है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, वो है पितृदोष। हम सबको पता है कि पीपल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे और बेल पेड़ के नीचे हमारे पितरों का वास होता है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो जल जानवर होते हैं उनमें भी पितरों का वास होता है। हमको पितरों को खुश करना चाहिए। अब जल में वो कौन से ऐसे जीव हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं? वो है मछली। अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं, मछलियों को चारा खिलाते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, इससे जितने भी पितृदोष होते हैं, कुछ ऐसे पितृदोष होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, फिर भी हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। तो अब एक लास्ट ऑप्शन है। आप क्या करेंगे? मछलियों को आटा देना स्टार्ट करेंगे। कल सोमवार का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप करेंगे, शाम के समय पे जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास जहां पर मछलियां रहती हों। ऐसा नहीं कि नदी, तालाब, सरोवर में चले गए, उसमें मछलियां ही नहीं, आटा डाल दिया, कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप ऐसे नदी, तालाब, सरोवर पे जाएंगे जहां पर मछलियां हो, उनको बस छोटा छोटा आटे का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चली जाएंगी। इससे क्या होता है, जितने भी पितृदोष होते हैं ना, हमारे घर में सारे के सारे पितृदोष खत्म हो जाते हैं ना। पहला उपाय इस वीडियो का बहुत ज्यादा आसान था, जो कि आपके पितरों को खुश करने के लिए इससे आसान उपाय नहीं हो सकता है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ना, आज के घर में, मतलब आज के समय पे सभी घरों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बीमारी को लेके, है ना। कहते हैं भैया हमारे घर में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, दिन भर मेडिसिन खाते हैं, सुबह हुए नहीं पहले एक मेडिसिन खाएं, उसके बाद चाय पानी का कार्यक्रम बाद में होता है ना। देखो क्या करेंगे, लेना होगा इस तरीके से। पीपल के पत्तों को कहोगे भैया कितने पत्ते लेंगे, तो आप ले लेना 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेना, ज्यादा मत लेना, 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेंगे। बात आई क्या समझ में? उसके बाद जैसे देखो यहाँ पर ऐसे कटोरी बनी हुई है ना, इसी तरीके से आपको भी उन 2 से 3 पीपल के पत्तों को मिलाकर के इसी तरीके से एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है। उसी पीपल के पत्ते की बना लिया, बहुत आसान है, ऐसे करके घुमा के बना लेना, बन जाएगा। बना लिया, एक चुटकी ले लेना चावल, और वो चावल टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए, कच्चा चावल। चलो अब हमको लेना होगा 3 जौ। क्या लोगे? 1 मिनट आपको लेना होगा 3 जौ के टुकड़े, मतलब कि 3 जौ ऐसे खड़े खड़े नहीं आते, वो जौ लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र कोशिश करना चाहे तो 1 लेना या फिर 3 लेना या फिर 5 बेलपत्र, जो भी आपको आसानी से मिले, और वो कहीं से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो बताऊंगा उस चीज को समझना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं खुद सोच रहा हूँ इस चीज को कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं ये सोच के वीडियोस बनाता हूँ कि आप सभी मेरे सामने बैठे हैं और मैं वीडियो को बना रहा हूँ। कहीं पर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक मैंने लिख नहीं रखा है,
पर जो भी मन में आ रहा है, जैसे मुझे याद है उपाय को आपको मैं समझा देता हूँ तो इसलिए हो जाता है कभी कभी, तो इतना माइंड मत करिएगा। चलो, जो 3 चीजें मैंने आपको दिखाई, इस पीपल के पत्ते की जो कटोरी आपने है, इसी में आपको डाल देना है चावल, डाल देना जो मैंने 3 जव दिखाए वो डाल देना, और जो बेलपत्र दिखाया वो डाल देना। इतना डालने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से ले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। वहां पर पहुंच करके 2 काम आपको करने होंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है उसमें डाल रखा है, उसी में आपको थोड़ा सा जल डाल देना। जो जल आप अपने घर से लेके गए हो, पीपल के पत्ते की जो कटोरी बनाई है उसी में जल डाल देना, और वो जल सबसे पहले, पीपल के पत्ते की कटोरी वाला जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए। पहली चीज समर्पित कर दी, सारा का सारा सब कुछ समर्पित कर देना। और जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है वो है आप पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही नीचे रख देना। रखने के बाद जितना भी जल आपके लोटे में बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित। अब देखो, यहाँ पर आपको 2 काम करने हैं। वैसे तो स्पेशली ये वीडियो आपकी थी कि अगर आपके घर में कोई बहुत लड़ाइयाँ होती है हस्बैंड वाइफ को लेके, या फिर शादी नहीं हो रही है उसके लिए था, और दूसरा अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते थे। बात है तो इन दोनों में से जो भी चीजें आपके जरूरत की हो, जो भी आपके घर में हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, इस उपाय को कर ले। तो ये दूसरा उपाय काफी ज्यादा आसान था, बहुत बिल्कुल न्यू सा था, एकदम नया था, गुरु कथा से सुना मैंने, तो मैंने सोचा आप सबको बताना चाहिए। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है, इसके सबसे पहले आप फायदे समझो कि इसके फायदे होते क्या है। देखो, अगर आप काफी दिनों से परेशान है, वेश इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा व्रत करके देख लिए, बहुत मना लिया महादेव को, फिर भी वो बात आपकी नहीं सुन रहे ना, तो इस उपाय को करेंगे। काफी ज्यादा आसान सा उपाय है, लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक, और अपने चैनल अगर अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करिए। चलो समझाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है ना, हमें इसी तरीके से लेना होगा। मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब टूटा हुआ का मतलब कहीं से कटा फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। बेलपत्र के साथ ही हमें लेना होगा गौमाता के दूध से बना हुआ घी है ना। काफी लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास गौ माता का जो घी है वो नहीं मिलता। अगर आपको घी नहीं मिलता तो इस उपाय को मत करना, लेकिन हमें लेना ही लेना होगा गौमाता के दूध से ही बना हुआ घी। घी ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और वो लाल चंदन आपको ऐसे पाउडर के फॉर्म में लेना, और पाउडर के फॉर्म में लेकर के उसको छोटी सी कटोरी लेना, उसमें 10 बूंद पानी डालना और अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक 10 से 20 सेकंड तक घिसना। इन दोनों चीजों को क्या करेंगे, इसी बेलपत्र के ऊपर लगाएंगे। लगाने का एक नियम है, तरीका है, देखो बहुत अच्छे तरीके से लगाना। ये जो बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियां हैं ना, इस पर लाल चंदन का लेपन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तब का स्मरण करते हैं। क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमस्तब का स्मरण करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से लगाना होगा कि जो हरा वाला भाग है ना बेलपत्र का, वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो जैसे मैंने लगा दिया ना, ऐसे लगाना। अब जो घी है ना, अब एक ही पत्ता तो बचा हुआ है। अब उस घी का लेपन ये ऊपर का जो बड़ा वाला पत्ता है उस पर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समझने में काफी आसानी मिलेगी कि कहीं से वो पत्ता हरा वाला भाग आपको दिखना नहीं चाहिए। देखो मैंने कैसे लगा दिया ना, बिल्कुल एकदम कहीं से नहीं दिख रहा है ना। ऐसे आप भी लगा लेना, और ऐसे लगा कर के लेके पहुंच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। अब जो महादेव के शिवलिंग के पास आप पहुंचोगे ना, तो आप कहाँ पे देखोगे? हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, और ये जो स्पेस दिखता है
ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री है, ना जो बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को घी, और जो लाल चंदन वाली है यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने का क्या मतलब है? जिस तरफ आपने घी लगाया है, जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है, वह नीचे शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए, ऊपर से आपको दिखना नहीं चाहिए वो भाग है, ना शिवलिंग को स्पर्श हो। डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती का भाग होना चाहिए महादेव के शिवलिंग की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? फेस उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित करोगे। जल बहता हुआ इसी बेलपत्र से होता हुआ उसके नीचे से नीचे गिरने लगेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेंगे और अपने दोनों आंखों पे लगाएंगे और वहीं पर हाथ जोड़कर के महादेव से प्रार्थना करेंगे। महादेव, हम लोग ने ये व्रत किया, जो भी व्रत आपने किया हो बता देना कि हमने ये व्रत किया। इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मतलब आपसे गलतियां हुई हो, उसमें क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना महादेव से। और आपकी जो भी मनोकामना होगी वहीं पे खड़े खड़े महादेव से कह देना। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का स्मरण करना। कल ही सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। पूरे समय है, कोई भी समय कल का अशुभ नहीं है, तो आप लोग को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, 3 उपाय क्या समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग अब चौथे उपाय, और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, जो कि इससे आसान उपाय महादेव को खुश करने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा सा है। ना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या तांबे का लोटा दिख रहा है ना? इसी तरीके से लेना तांबे का लोटा, और इसमें हमेशा की तरह क्या करना है? जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से जल भरना। ठीक है, भर दिया जल। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और इस बार लाल चंदन को घिसना नहीं है, बस आपको लाल चंदन का एक चुटकी पाउडर और इस कलश के अंदर डाल देना। लाल चंदन डाल दिया, साथ ही साथ लेना होगा चावल के 2 दाने। क्या करोगे? चावल के 2 दाने लेना और इन 2 दानों को भी इसी जल के अंदर आपको डाल देना है, और कलश को लेकर पहुंच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक नियम है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जी नहीं। आपके घर के आसपास जो बेल का पेड़ होता है ना, बेल का पेड़ महादेव के शिवलिंग के में जाने से पहले बेल पेड़ के पास में जाएंगे और आधा जल उस कलश का, आधा जल बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दिया। अब उसी कलश में जो आपके हाथ में है, तांबे का लोटा बचा जितना भी जल है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो जल की धार गिराओगे बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराना। धीरे धीरे गिराने का पर्पस क्या है, महत्व क्या है? सबसे पहले ये समझो, जब धीरे धीरे गिराओगे ना, जो उसके अंदर चावल के 2 दाने हैं ना, वो उसी कलश के अंदर रह जाएंगे, जल के साथ शिवलिंग पे नहीं गिरेंगे। तो आप क्या करेंगे? उन्हीं दोनों चावल के दानों को निकालना अपनी उंगलियों से, और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना अपने विशेष अपनी कामना को कहते हुए। महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। 5 सोमवार सिर्फ इस तरीके से करके देख लो। कितने सोमवार? 5 सोमवार करके देख लेना। महादेव इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी जरूर होंगी, है ना। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है, तो कल सभी लोग मछलियों को दाना जरूर खिलाना। बहुत प्यारा दिन है। आपके जितने पितरी होंगे अगर नाराज चल रहे हैं ना, उससे वो जरूर खुश होंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के।